यार पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, वेक्टर के बारे में पढ़ा था। यूनिट वेक्टर पढ़ लिया। यूनिट वेक्टर क्या होता था, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि यार जो तीन देर आर थ्री डायरेक्शन एक्स वाई जेड, उनके लिए अपन ने क्या किया था, आई केप, जे केप और के केप। अगर माइनस एक्स की बात करता तो माइनस आई केप, माइनस जेड वाई की बात करता तो माइनस जे केप, और माइनस जेड की बात करता तो माइनस के केप। यहां तक की बातें अपन कर चुके थे किसमें, टाइप्स ऑफ वेक्टर में। आज भी अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर का ही सेक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो दिखाई दे रहा है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आज हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। किसकी बात करेंगे, देखो पोजीशन वेक्टर की। हाँ भाई, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पहली बात तो पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर के ऊपर क्या लगा दो, एरो। अब ये तो समझ में आए कि पोजीशन होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो कि ये रूम है, सामने लैपटॉप रखा हुआ है, फैन वहां लगा हुआ है, ट्यूबलाइट इधर लगी हुई है, ठीक है। ये वाली जल नहीं रही है क्या, लो ये भी मैंने जला दी, ठीक भाई। तो मैं कहूं कि यार ये ट्यूबलाइट यहाँ लगी हुई है, कैमरा सामने है ना, और लैपटॉप भी यहाँ पर है। कोई दूसरा बंदा है, वो भी कहता है कि लैपटॉप वहां है, ट्यूबलाइट वहां है। जो मैं बता रहा हूं, मैं भी पोजीशन बता रहा हूं, और वो जो सेकंड ऑब्जर्वर है, मैं फर्स्ट ऑब्जर्वर हो गया, और मान लो कि वो सेकंड ऑब्जर्वर है। मेरे रेस्पेक्ट में ट्यूबलाइट का पोजीशन और उसके रेस्पेक्ट में ट्यूबलाइट का पोजीशन क्या सेम है या अलग अलग है, तो आंसर है अलग अलग है। भाई मेरे और ट्यूबलाइट के बीच का डिस्टेंस और उस ऑब्जर्वर और ट्यूबलाइट का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की दूरी क्या अलग अलग है। हाँ बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। यानी कि पोजीशन किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन डिपेंड करता है कि कौन बता रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। और किसके बारे में बात की जा रही है, उसको बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन को डिफाइन किया गया, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज नोन एज पोजीशन, इज नोन एज पोजीशन। अब जैसे मैंने कहा कि यार ट्यूबलाइट वहां लगी हुई, ऐसे थोड़ी इधर देख रहा हूं और कह रहा हूं ट्यूबलाइट वहां लगी हुई है, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं तो उसकी तरफ देख तो रहा हूं। यानी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चा इसकी, यार इसको चार्ट लगा हुआ था हटा दो। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। नहीं आया क्या, देखो अगर मैं कहूं देखो इधर पोजीशन समझ में आई नहीं आई, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। देखो किस पे, एक हो जाएगा ऑब्जर्वर और एक हो जाएगा अपने क्या यार, ऑब्जेक्ट। यहां तक की कहानी क्लियर है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन। तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। आया क्या, देर आर टू टाइप ऑफ पोजीशन, देर आर टू टाइप ऑफ पोजीशन। एक होता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन वो बोल सकते हो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अब वो चलना स्टार्ट करेगा तो वो हो जाएगी इनिशियल पोजीशन, जहां से वो चलना स्टार्ट करेगा। और फाइनल पोजीशन जहां पे वो रुक जाएगा। आई क्या बात समझ में। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, दिखाई दे रहा है यहां तक, ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में क्या होता है, देखना पड़ता है बार बार कि अगर यहां से नीचे लिख दिया, देखो हाथ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं हो रही बोर्ड की नीचे वाली स्क्रीन, है ना भाई। अब क्या करें, ये सारी बातें होने के बाद हमने कहा कि यार ये आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो अब मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिक्स में कैसे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो मैथमेटिक्स में यार 1D भी सीखेंगे, 2D भी सीखेंगे और 3D भी सीखेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स में सीखते हैं 1D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि एक बालक है, बालक कौन है, अपना ऑब्जर्वर।
बालक तो है अपना ऑब्जर्वर, और एक्स डायरेक्शन में यहां सुंदर कन्या बैठी है। कौन बैठी है? सुंदर कन्या। ये रही भाई सुंदर कन्या। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो कि 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। ये ऑब्जर्वर हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गई, बालक ऑब्जर्वर है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? बालक किसकी तरफ देखेगा? कन्या की तरफ। भाई जेन्युइन बात है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। बालक किसकी तरफ देखेगा? कन्या की तरफ। तो ये एरो बना दो, इसके ऊपर लिख दो क्या? आर वेक्टर। आया क्या? अब आपसे कोई कहे कि वेक्टर फॉर्म लिखो, देखो मैथमेटिक्स में, तो ये देखो आर वेक्टर पहले आएगा मैग्नीट्यूड, तो कितना? 3। कौन सी डायरेक्शन? एक्स, तो ये लो आई के। कोई डाउट? सुंदर कन्या 1, एक और सुंदर कन्या आके यहां बैठ गई, मान लो SK2। क्या बालक दूसरी सुंदर कन्या की तरफ भी देखेगा? हाँ बिल्कुल देखेगा। तो ऐसे एरो बना दो, तो ये हो जाएगा क्या? आर वेक्टर 2। इसको R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो। दूसरी सुंदर कन्या की जो पोजीशन वेक्टर होगी कैसे लिखोगे? R2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना बेटा? मैंने कहा 5 मीटर पे बैठी। कितने मीटर पे? 5 पर। तो 5 और y डायरेक्शन के लिए JK। क्या कहानी समझ में आई है? आया क्या? तो क्या 1D में पोजीशन वेक्टर लिखना आया है? हाँ। अब सीखते हैं 2D में। तो ये कॉपी कर लो एक बार फटाफट। कंप्लीट कर लिया क्या? देखो मिटाऊं? लो भाई, कितना हो गया? ओके, मतलब 5 मिनट ही हुए अभी। ठीक है, 2D में लिखे। 2D में कैसे हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे सीखते हैं। देखो भाई, 2D की कहानी सिखाते हैं। टू डी में पोजीशन वेक्टर। 2D में क्या होगा? कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। ये x हो गया और ये y हो गया। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां है 2,3 पर। कितने पर? 2,3 पर, है ना यार? या एक बार अपन x, y से लेते हैं ताकि तुम्हें बातें और अच्छे से क्लियर हो। x, y पर है, तो बताओ ऑब्जर्वर कहां होगा? ओरिजिन पर। यहां से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगे? ऐसे। इसके ऊपर क्या लिख दो? आर वेक्टर। अब मैं कहूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट। ये और ये तो हो जाएगा अपना क्या? y डिस्टेंस, और ये x। ये इसका y पोजीशन वेक्टर और ये x पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? लिखो भाई, लिखो पोजीशन वेक्टर। लिखो रे, आर वेक्टर पहले लिखो x डायरेक्शन के लिए। तो x डायरेक्शन में क्या? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? x, और डायरेक्शन के लिए i के। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। फिर लिखोगे y का, तो y इनटू j के, और बीच में लगाओ प्लस। आया क्या? खत्म। अच्छा, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया हमने। अब कहे कि मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड मतलब यहां से लेकर यहां तक की मिनिमम डिस्टेंस। तो यार ये तो हमें ऐसे ही नजर आ रही है। ये कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या निकालोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। कोई कहे मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालो? मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा बच्चा? आर का मोड ले लो और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट निकल गया। एक और तरीका है इसका जो मैं आपको सिखाता हूं। आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हो, x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट। पढ़ा है क्या ये? देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? तो देखो ये तो ओरिजिन पे है 0,0, वैल्यू डालो। x माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना? x स्क्वायर।
y माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना, y स्क्वायर। z है नहीं तो 0 हो गया। आया क्या? आपको तो इतना भी परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आई कैप के साथ कौन है x, उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ कौन है y, उसका स्क्वायर। बहुत से बच्चे आई कैप का भी स्क्वायर कर देते हैं। बेटा ये सिर्फ किसका स्क्वायर है, आई कैप के साथ जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, के कैप होता तो उसके साथ भी जो होता उसका स्क्वायर। आया क्या? अरे मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, ये तो 10वीं वाला फॉर्मूला था यार। कौन सा वाला, 10th वाला। अरे ये देखने के बाद नजर आया कि एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है क्या, यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो, यूनिट वेक्टर। आर केप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर ये रहा, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। नहीं आया क्या? कहानी क्लियर है? क्लियर? मिटाऊं क्या? लो भाई एक बार देख लो आराम से, 2D में बहुत आसान है, 3D में भी यही कर लेते हैं, डायग्राम वही रहने देते हैं, बाकी चीजों को मिटा देता हूं, है ना यार? या चाहते हो टाइम बचाऊं? चलो छोड़ो, वापस कर लेंगे अपन, लिख दूंगा मैं। ये फॉर्मूला हटा रहा हूं, हमने डायरेक्ट ट्रिक सीख ली है, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं फिर अपन प्रैक्टिस के लिए, है ना यार? 3D में क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना z, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, z भी आ जाएगा। बोलो पोजीशन वेक्टर एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। आया क्या? सिंपल। कोई कहे यूनिट वेक्टर, ये लो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका 3D में हो गया भाई, ये 3D है, कॉपी कर लो एक बार। अब करते हैं न्यूमेरिकल, देख लो आराम से एकदम। मिठा दूं, मिटा दूं क्या, मिटा दो। लो भाई, आई होप कल से 1-1 आवर की क्लास हो जाए अपनी। लिंक शेयर कर देना भाई सबको। और अब रेगुलर चल ही रही है अपनी क्लासें। देखो कल से या तो 1-2 दिन में ब्रॉडबैंड लग जाएगा इंटरनेट चला नहीं यार, तो 1-2 दिन में अगर ब्रॉडबैंड लग गया तो आपकी सारी क्लासें लाइव हो जाएगी। फिर अभी अपन को प्रीमियर करना पड़ रहा है, ये भी लाइव जैसा ही होता है, पर अपन इंटरेक्शन नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। आप कुछ कमेंट करते हो तो सिर्फ मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ उसका रिप्लाई कर सकता हूँ जब ये प्रीमियर होगी। तो 1-2 दिन में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लग जाएगा, क्योंकि जो पहले वाला इंटरनेट का कनेक्शन था वो काम नहीं कर रहा था। देखो क्या होता है। हाँ एग्जाम्पल, बेटा आपको कोई पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 2,3,4। क्या क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। चलो करते जाओ। ए नहीं आया, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,2,0। 0,2। क्या निकालना है, आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। एग्जाम्पल नया, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर -2,3,-2। आर वेक्टर आर के 4 ही करेंगे बस। ए 0,2, -3 आर वेक्टर आर के और मोड आर। आया क्या? चलो करें, करो भाई और आंसर लिखते जाना।
जिसका आए वो कमेंट भी कर सकते हो। लो भाई करे स्टार्ट। कितना 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना आया रे 4 16 9 रूट का 29 नहीं आया। इतना टाइम थोड़ी लगेगा। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्लियर है क्या? लो जल्दी जल्दी करते हैं। इसका बोलो 3ik प्लस 0jk प्लस 2kk इसका 9 प्लस 4 का रूट कितना रूट 13 बोलो 3ik प्लस 2kk अपॉन कितना रूट 13 आया क्या? इसका बोलो माइनस 2ik प्लस 3jk माइनस 2kk बोलो अरे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इसका भी कितना प्लस 4 इसका कितना 9 4 और 4 8 और 9 70 नहीं आया माइनस 2ik प्लस 3jk माइनस का 2kk अपॉन का कितना रूट 17 परेशान तो नहीं है कोई 2jk माइनस 3kk जीरो को कंसिडर करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 रूट 13 अरे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है भाई और ये हो गया 2ik माइनस 3kk अपॉन रूट 13 यहाँ दिख रहा है ना नीचे? हाँ इससे नीचे नहीं दिखता। चलो भाई 4 एग्जांपल हो गए कंप्लीट। ये हो गया आपका कंप्लीट क्या पोजीशन वेक्टर। अब पढ़ेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हटाओ कर लो कॉपी। हेडिंग डालो हेडिंग डालो हेडिंग डालो भैया पेन कॉपी निकाल के बैठना अगर पढ़ना चाहो तो। पीडीएफ के इंतजार में तो रहना मत बिल्कुल भी क्योंकि पीडीएफ से पढ़ने वालों के हालात देख लेना थोड़े दिन बाद। ना घर के हैं ना घाट के। नहीं वो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि वो कुछ बोलना था एक्चुअली में बेटा। एक मिनट पीडीएफ से पढ़ोगे ना यार। किससे पढ़ोगे? पीडीएफ से क्योंकि जो लिखा हुआ काम आता है ना हाथ से जो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा पीडीएफ से ना रहेगा। अरे तो फिजिक्स से भाई हिस्ट्री थोड़ी है पीडीएफ दे दिया रट्टा मार लिया। तो हेडिंग डालो पेन चलाओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कमाल की चीज है डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि एक बालक है सुनना डिस्प्लेसमेंट की कहानी। बालक है और सुंदर कन्या भी है। सुंदर कन्या ये दो चोटी वाली बैठी हैं। ये ए पे बैठा है और ये बी पे। एक दूसरे को देखा बालक ने कहा कि पास जाता हूं। बालक को कहां जाना है? कन्या के पास। बालक के पास मैंने कहा कि यार मैं तुझे बताता हूं कैसे जाना है। मैं तुझे बताता हूं कैसे जाना है। मेरे पास 3 रास्ते थे। मैंने उसको 3 रास्ते बताए 1 2 3। मैंने कहा 1 2 3। जैसे मैंने कहा तीसरे से चला जा तो उसने कहा नहीं जाऊंगा पहले से नहीं। ऑब्वियसली बात है बालक कौन से रास्ते से जाना चाहेगा? दूसरे रास्ते से क्योंकि जाने की बहुत जल्दी है ना। कौन से जाएगा? दूसरे से। यानी कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच का कोई भी 2 पॉइंट कौन सा जहां से चला वो तो हो गया बच्चा इनिशियल पोजीशन। जहां रुका वो हो गया क्या? फाइनल पोजीशन। क्या इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है? यस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लिख लो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तुम क्या लिखना चाहते हो? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बालक एंड सुंदर कन्या इज नोन एज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सॉरी डिस्प्लेसमेंट। मुझे एक बात बताओ क्या पूरे रास्ते ये इधर देखता गया होगा? सोच के बोलना। सोचना क्या है सर? पक्की बात है 200% सत्य है। यानी कि
जो डायरेक्शन होगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वो क्या होगी कि सर बालक टू कन्या, नहीं, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। लिखो भाई लिखो, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तुम्हें यार। हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिखो लिखो लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। चलो भाई, इसको किससे डिनोट करते हैं, सुनना, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा आर से। किससे, डेल्टा आर वेक्टर। अब ये डेल्टा आर का क्या लफड़ा है, सुनना। मान लो कि बालक यहां था 8 मीटर पर, यहां से चलना स्टार्ट किया, जहां पहुंचा वहां वो 10 मीटर पे पहुंच गया फाइनल पोजीशन। बताओ कितने मीटर चला, डिस्प्लेसमेंट कितना, तो तुम कहोगे सर 2 मीटर। कैसे बताया, 10 माइनस 8। ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, यानी कि आपने फाइनल पोजीशन माइनस क्या किया, इनिशियल पोजीशन, आपने डिफरेंस निकाला। और डिफरेंस का सिंबल होता है क्या, डेल। डिफरेंस का सिंबल होता है डेल, इसलिए लिखा जाता है डेल्टा आर। क्या लिखा जाता है, डेल्टा आर। क्या बात समझ में आई है, आई नहीं आई? तो हमने फॉर्मूला भी बना दिया कि जो डेल्टा आर वेक्टर होगा वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नहीं आया क्या, आया आया। तो डेल्टा आर वेक्टर हो गया, फाइनल पोजीशन को बेटा ऐसे लिख रहा हूं, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। चलो भाई, आपको इस बात का भी फील कराया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर फॉर्म लिखते हैं यारो। लिखेगा, चलो कॉपी कर दो ये, फिर मिटा। देखो 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 3D का करें एक साथ यार। अब 3D का ही करेंगे क्या, बार बार 1D 2D 3D, वो तो टाइम पास है फिर यार पूरा का पूरा। बच्चा जेई नीट की क्लास है ये, आपको लग रहा होगा ऐसे भी जेई नीट में पढ़ाते हैं क्या, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ भाई। टूल्स खत्म हो जाए फिर देखना जलवा। हाँ, एक्स वाई, इतना बड़ा क्यों बनाया रे डायग्राम, फिर लिखोगे कहाँ, सिर में? क्या करते हो यार, देखो बार बार लिखते हो मिटाते हो यार, फिर उधर देखते रहते हो। बच्चों को शक होता है कि सामने कॉपी खोल रखी है। अरे स्क्रीन देख रहा हूं भाई, कहीं इधर उधर लिख दिया तो। ओ सर, हमें तो आज पता चला है ना, एक्स वाई जेड। क्लियर? मान लो कि बालक यहां था, ऐसे ऐसे चल के मान लो यहां पहुंच गया। अब ऐसे ऐसे क्यों चला रहा हूं, बता दिया ना कैसे जाएगा यार। ऐसे ऐसे क्यों चलाना है, सीधा चलाओ, जल्दी है उसको जाने की। इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। आया क्या, कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2। नहीं आया, कैसे लिखोगे, ये रही r1 वेक्टर इनिशियल पोजीशन, ये r2 वेक्टर फाइनल पोजीशन। नहीं आया, चलो वेक्टर फॉर्म लिख के बताओ। तो ये क्या है, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल। ये क्या, डेल्टा आर वेक्टर। बताओ बताओ बताओ, r1 वेक्टर लिख के बताओ इनिशियल पोजीशन। ये क्या है अपने आईपी, कौन है आईपी, x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk। अभी तो सिखाया सर आपने। फाइनल पोजीशन लिख के बताओ, r2 वेक्टर, ये लो x2 ik y2 jk प्लस z2 kk। नहीं आया, क्लियर है? चलो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dv, डेल्टा आर वेक्टर कैसे लिखोगे,
दिस माइनस दिस, यानी कि x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। आया क्या? अरे वाह। तो मोड मैग्नीट्यूड में निकाल के बता दो। अरे यार इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये लो मैग्नीट्यूड इसका। नहीं आएगा ना वहां तक, है ना, है ना, है ना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर मैं ला दूंगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देखिए बाहर जा रहा है क्या बोर्ड के? नहीं। यूनिट वेक्टर डेल्टा आर के, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। अरे यार सब निकाल दिया, अब तो तुम कर लोगे। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो ना, बोलो बोलो, मिटा दो। अरे वाह, कोई डाउट नहीं है सर। देखो क्वेश्चंस करते हैं यार, एक आध क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खत्म होने के बाद बेटा आपको अब अर्थमेटिक ऑपरेशन सिखाए जाएंगे। इसके क्या सिखाया जाएगा? अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखो इस पे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत यार, वैसे तो आते होंगे तुम्हें अब, है ना। एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। इनिशियल पोजीशन दे रखी है बेटा 2, -3, -4। फाइनल पोजीशन आपको दे रखे कोऑर्डिनेट उसके 3, -2, 1, है ना। क्या क्या पूछा है? r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, डेल्टा r वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा r वेक्टर। करो करो, एक क्वेश्चन में सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे कराने हैं तो मैं तो लिख दूंगा करते रहना, पर मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्लियर? r1 वेक्टर 2i केप माइनस 3j केप माइनस 4k केप आया। r2 वेक्टर 3i केप माइनस 2j केप प्लस का k केप, अरे 1k केप। डेल्टा r वेक्टर दिस माइनस दिस 3 -2, बोलो i केप माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यार? प्लस। नहीं आया, -2, बीच में भी माइनस है और ये माइनस, कितना प्लस, -2 प्लस 3 कितना, प्लस j केप 1 माइनस और -4 पहले सही है तो कितना 1 + 4 कितना 5। भाई साहब अगर ऐड करना नहीं, सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता तो फिर कोई मतलब नहीं है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 + 1 + 25, यानी कि रूट का 27। एनी डाउट? नो। यूनिट वेक्टर भी निकाल दो यार इसका, लो भाई लो। डेल्टा r के इक्वल टू कितना, बोलो, i के प्लस j के प्लस 5k के अपॉन रूट का 27। क्या कर लोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्वेश्चंस सारे? तो ये बातें कर ली अपन ने किसके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। और ये वाला जो लेक्चर है आधे घंटे का ही है, 1-2 दिन में 1 आवर की क्लास होगी और आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करी जा रही है, क्योंकि काइनेमेटिक्स की मैराथन क्लास, यानी कि कंप्लीट काइनेमेटिक्स आपको एक लेक्चर में मिलने वाला है। देखो बहुत जल्दी, या तो इसी वीक में या अगले वीक में। और 5 डे वीक क्लास रहेगी अपनी, यानी कि एक वीक में 5 दिन ही क्लासें आएगी आपकी। अगर कल ऑफ करते हैं अपन तो पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, रात में वीडियो शूट करके डाल दूंगा, जैसे भी है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पर मैं सोचा कि यार 5 डे वीक क्लास रखें और ज़्यादा टाइम की रखें, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी लाइव तो चल नहीं रहा है ना, तो प्रीमियर ही कर रहे हैं अपन वीडियो को, तो पहले से शूट करना पड़ रहा है। तो अभी सेम डे शूट हो रहा है और सेम डे ही सब कुछ काम करना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में सारा काम मुझे ही करना है वैसे भी,
कोई है नहीं तो फिर क्या करना होगा, टाइम तो चाहिए यार। तो 5 डे वीक अपनी क्लास है और आपको बता दिया जाएगा, फिक्स कर देंगे मतलब अपन की कौन से 2 दिन है जब क्लास नहीं होगी। रेगुलर नहीं रखेंगे, बीच में, जैसे एक संडे आ जाता है और एक बीच में और एक डे आ जाता है, तो ऐसे 5 डे वीक क्लास रखेंगे। टारगेट वालों का सोचा है कि 2 घंटे की क्लास रखेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, बच्चे जो जिन्होंने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको लगता है कि ये वाला चैप्टर देखना है तो उसके वीडियोज आप देख सकते हो, जितने भी, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है यार। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि कब से स्टार्ट हो रही है, अरे स्टार्ट हो चुकी है भाई। और जो भी वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो अभी करंट में, अगर आपको ये समझ में नहीं आया इसका मतलब आपने पिछले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है। तो पहले पुराने वीडियो लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, तो बातें आपको बहुत आसान लगेगी, एकदम सिंपल। तो पुराने वीडियो जरूर देख लो, फिर ये देखो। और हैंड रिटन नोट्स, मेरे पास कल भी मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कराओ, कैसे भी जहाँ से भी। नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगा यार, पीडीएफ प्रोवाइड करा ही नहीं सकते ना, उसके पीछे लॉजिक है, करा नहीं सकते। पीडीएफ प्रोवाइड कराने का मतलब क्या, हिस्ट्री थोड़ी है यार जो रट्टा मारोगे। फिर जब तक हाथ से डेरिवेशन नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, तो मतलब क्या फिर फिजिक्स पढ़ने का। तो पीडीएफ के भरोसे ना बैठा रहे, अगर मेरे से पढ़ना है तो आपको हैंड रिटन नोट्स ही करने पड़ेंगे। क्लियर है, मैं कभी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। हाँ, वो अलग बात है, सीट वगैरह दे दी आपको तो सीट वगैरह करो, पर ऐसा पीडीएफ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात। और बात करते हैं किसकी, काइनेमेटिक्स की मैराथन क्लास हो जाएगी। 11th के जितने भी यहाँ पर लेक्चर हैं सारे के सारे नीट जेई लेवल के, पूरे बेसिक लेवल से नीट जेई लेवल के। अब इसका मतलब नहीं है कि यार जो क्लास 11th रखा हुआ है तो बस मैं तो नीट जेई की तैयारी करनी नहीं है तो मैं पढ़ूंगा नहीं। भैया तेरे लिए भी क्या है, वो तेरे लिए भी वही लेक्चर है, और जो नीट की तैयारी करेगा उसके लिए भी वही है, और जेई की तैयारी करने वाले के लिए भी वही है, क्योंकि फाउंडेशन तो वहीं से बनेगा ना यार। कोई कहेगा मेरे को बोर्ड ही पढ़ना है, अरे तेरा 11th अगर कमजोर होगा ना तो तेरे को बोर्ड क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ पाएगा यार। समझ में आ रही बात। तो मेरी बात समझ गए होंगे मतलब, और तो ज्यादा कुछ कहना नहीं है, यही कहना है कि यार पढ़ो, अब टाइम यही है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी मौका है, कुछ नहीं रखा इनमें, पढ़ लो। और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा अब, सब कुछ तो मिल रहा है यार। हिंदी मीडियम के अलग वीडियो डाल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के अलग वीडियो डाल रहा हूँ, बोर्ड लेवल का अलग पढ़ाया जा रहा है, नीट जेई लेवल का अलग पढ़ाया जा रहा है, और फिर क्या चाहते हो, जान लोगे क्या। तो पढ़ लो यार प्लीज। चलो बहुत है आज के लिए, अब मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, सेम टाइम पे मिलेंगे, और थैंक यू बहुत है।